अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जिस व्यक्ति को सबसे जबरदस्त झूठ बोलना होता है ना, वो एक लाइन अवश्य बोलता है कि भैया मैं सच कह रहा हूं, आखिर हमें भी एक दिन जाकर ऊपर जवाब देना है। और जिस आदमी को सच बोलना होता है वह भी इन्हीं पंक्तियों को दोहराता है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, हमें एक दिन जाकर जवाब देना है। प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक मान्यता में लोगों का ये कथन है कि हमें एक दिन जाकर उसे जवाब देना है। कहाँ जाकर? अंत काल रघुवरपुर जाई। वह स्थान, वह धाम, परमात्मा का वह स्थल जहां अंततो गत्वा सारी आत्माएं जाकर विश्राम पाती हैं, विलीन होती हैं। कहते हैं वो न्याय का दिन होता है, द लास्ट जजमेंट डे। वहां पर न्याय होता है। धर्मराय जब लेखा मांगे, वहां पर धर्मराज हिसाब किताब मांगते हैं, तो वो रघुवरपुर है, यानी किंगडम ऑफ गॉड, जहां पर सारी आत्माएं, सारी सोल पहुंचती हैं। तो मनुष्यों का क्या प्रयास होता है कि उस यात्रा के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लिया जाए। अंतकाल रघुवरपुर जाए, उस भगवान श्री राम के धाम में जब जाना है तो वहां के लिए भी कुछ संपदा इकट्ठी करनी है। संपदा तो इकट्ठी करनी है, पर लोग क्या करते हैं? लोग दूसरी संपदा इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। पैसा, कैश, वेल्थ, वो वाली संपत्ति। कहा है ना कि आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। जिस काम के लिए आए थे, जिस वास्तव में सिमरन के लिए आए थे, वो सिमरन तो किया नहीं, और सिर्फ लगे अपने बैंक बैलेंस बनाने, या किस तरह से और ऊंचे पद पर स्थापित हुआ जाए। लेकिन जो परम पद था कि जिस रघुवरपुर में जाके जो असली आईडी दिखानी होती है, रिकॉग्निशन के लिए, मान्यता के लिए, वो क्या है? जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जहां पहुंचकर ये कहा जाए कि वही ईश्वर का भक्त आया है, ये तो हरि का जन आया है, भगवान का प्रेमी आया है। अब ये जो दूसरी पंक्ति है, इसका कुछ प्रेमी दूसरा अनुवाद भी करते हैं, वह भी सही है। ये दोनों दिशाओं में प्रकाश डाल रही है ये पंक्ति जैसे दरवाजे पर है, चौखट पर रखा हुआ एक दिया है जो दोनों तरफ प्रकाश डाल रहा है। पहला तो ये कि अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, जहां आपका जन्म सार्थक होगा और आप हरि के भक्त कहलाएंगे कि इन्होंने सदा ईश्वर का स्मरण किया, परोपकार किया, कल्याण किया और किसी भी प्रकार से इस धरती को कुरूप नहीं किया। और दूसरा ये है कि जहां जन्म हरि भक्त कहाई, कि जहां से आपको फिर नेक्स्ट बर्थ में, अगले जन्म के लिए भेजा जाएगा और वहां पर भी आप ईश्वर के भक्त ही कहलाएंगे। अब इसका आप एक उदाहरण देखिए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने वर मांगे। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का वर मांगा। रावण ने क्या मांगा? कि मेरे पास खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य हो, मैं पूरे संसार का स्वामी बनूं और किसी से भी ना मरो। एक मनुष्य को छोड़कर उसने सबके लिए वरदान मांग लिया था। यानी जो भी कुछ मांगा, ऐश्वर्य मांगा, वैभव मांगा, वे सारी चीजें मांगी जो नष्ट हो जाती थी। विभीषण की बारी आई तो विभीषण क्या मांगते हैं? वही जो इसमें कहा गया है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। विभीषण कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरा ध्यान सदा आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। कभी भी, कहीं भी, किसी भी योनि में जहां भी मेरा जन्म हो, तो सिर्फ मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, मुझे यही वर चाहिए। नचिकेता ने भी यही मांगा, प्रहलाद ने भी यही मांगा, और इनको कितने 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 प्रलोभन नहीं दिए प्रभु ने कि तुम सब कुछ मांग लो, हजारों वर्षों का जीवन मांग लो। वो कहते क्या होगा उसके बाद भी, लेकिन हमें सिर्फ आपके श्री चरणों का आश्रय चाहिए, आपके चरणों में भक्ति चाहिए।
सिर्फ यही मांगा। तो इन दोनों पंक्तियों का सार यह है कि उस दिशा में जो अंतकाल की पूरी यात्रा है, जिसमें आपको रघुवरपुर जाना है, उस स्थान की यात्रा के लिए आप हरिभक्त कहाए वाली संपत्ति को भी तो जमा कीजिए। कि मानकर चलिए वहां आपसे पूछा गया कि तुमने उस परम पिता परमेश्वर जिसने तुम्हें यहां भेजा था, तुम तो आत्मा हो ना, तो परमात्मा ने भेजा, तो उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए कितना समय लगाया? तो आप तो डांट देंगे यमराज को कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, कितना समय लगाया। हमें अपने ऑफिस देखने थे, हमें शॉपिंग्स करनी थी, हमें सेलिब्रेशंस में जाना था, हम इन्हीं धंधों के लिए बैठे थे क्या कि परमात्मा को मनाते रहें? तो आप यही जवाब देंगे, मुझे पक्का पता है। तो उस जवाब को ना दिया जाए, आपको कुछ जवाब ही ना देना पड़े। उन पंक्तियों को ये बात कह रही है कि जहां जन्म हरिभक्त कहाए, कि अपने आप ही स्वतः ही आपका ऑलरेडी वहां रजिस्ट्रेशन हरिभक्त के नाम से हो, आप जाएं और कहा जाए कि ये तो ईश्वर के भक्त आए हैं। तो प्रयास करें भक्ति की दिशा में अपने पग बढ़ाने का।